हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ लाइव प्रिपरेशन के एपिसोड में। मैं हूँ अंकित स्टो। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न आया था कि वो जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी उनको सक्सेस नहीं मिल रही, ग्रोथ नहीं मिल रही है। और अगर आप ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हैं, सोलमेट रिलेशनशिप में, उनका रिलेशनशिप बहुत स्मूथ चल रहा था, अचानक से उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आना शुरू हो गई है, तो उसकी बड़ी वजह दोस्तों हो सकती है निगेटिव एनर्जी। दिस इज अ वेरी पावरफुल फोर्स। ये कैसे जनरेट होती है? मान लीजिए आप किसी प्लेस पे रहते हैं, पर्टिकुलर स्थान पे रहते हैं, घर पे, ऑफिस में। तब वहां पे अगर आप सैड में जाते हैं, दुख में जाते हैं, या अपनी लोअर फ्रिक्वेंसीज पे जाते हैं, तो आसपास की जो वस्तुएं हैं, दीवारें हो गई, हमारा सामान हो गया, उसी लोअर फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं, और फिर वहां धीरे धीरे निगेटिव एनर्जी जनरेट हो जाती है। ये पूरा एक सर्कल चल जाता है एक्चुअली। तो कहते हैं ना कि पैसा पैसे को आकर्षित करता है, उसी तरह दुख दुख को आकर्षित करता है। उसी तरह हम अगर निगेटिव एनर्जी में हैं तो निगेटिव एनर्जी में हमारी तरफ आती है। तो ये एक यूनिवर्स का लॉ है, हम इस लॉ के अलग नहीं जा सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी आए, रिलेशनशिप हमारा बेहतर हो। तो बहुत सारे जो, अगर आपका ट्विन फ्लेम सोलमेट आपसे दूर चला गया है, तो इसमें बहुत अहम वजह हो सकती है। चलिए हम इसकी रेमेडी के बारे में बात कर लेते हैं, और आपको कौन कौन से सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, फर्स्ट इंपॉर्टेंट टाइम, अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, कोई सामने वाला पार्टनर बिना किसी ठोस वजह के चीखता चिल्लाता है और गाली देता है, इस तरह से बहुत ज्यादा होता है। एक बार हो गया, दिस इज कभी कभी होता है, बट बार बार अगर ये चीज हो रही है तो उसके आसपास थोड़ी निगेटिविटी हो सकती है, आपको इसको ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मान लीजिए अचानक से नेचर में चेंज होना शुरू हो गया, किसी के अचानक से थॉट प्रोसेस ही बदल गया एकदम। वैसे तो किसी की दशा वगैरह बदलती है, या कोई कोई पर्टिकुलर किसी एम के प्रति फोकस हो जाता है, तो थोड़ा नेचर बदलता है। लेकिन अगर आप थोड़ा देखें कि नेचर में जबरदस्त निगेटिविटी का चेंज हो गया है, अचानक से वो व्यक्ति बदल गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली कि उनके आसपास निगेटिव ऑरा क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों, इमोशनल एनर्जी। इमोशनल एनर्जी, अगर आपके ऑरा में इमोशनल एनर्जी ज्यादा हो गई, मतलब कि आप एक ही बात को बार बार सोच के रिपीट करके आपको प्रॉब्लम हो रही है अब, लेकिन उस बात को आप भूल नहीं पा रहे, उस बात को आप हील नहीं कर पा रहे हैं। दैट मीन्स कि वो निगेटिविटी आपके घर, ऑफिस, आपके बॉडी के चारों तरफ आ चुकी है, वो इमोशनल एनर्जी आ चुकी है, इसलिए बार बार वो आप को रिपीट होता है, वो चीज आप हील नहीं कर पाते हैं। तो इसको कैसे ठीक करेंगे ये भी हम जानेंगे। और आपका चौथा ऐसा सिम्टम कौन सा है जिसको हम देख के जान सकते हैं? दोस्तों, अगर आपको अचानक से मूड स्विंग हो रहा है और आपके हॉरोस्कोप में तीन मुख्य ग्रह हैं, कौन कौन से? सूर्य जो आपके आत्मा का कारक होता है, चंद्रमा जो आपके मन को दर्शाता है, गुरु जो आपके विवेक और नॉलेज को दर्शाता है, आपकी पॉजिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम पहले से है, और बहुत प्रॉबेबली ये चांस ये ज्यादा बढ़ जाता है कि आपको निगेटिविटी के इफेक्ट आप पे ज्यादा पड़ जाए। दोस्तों, तीसरी ऐसी साइन और सिम्टम्स कौन सा है? वो है आपके सोलमेट की डिसरिस्पेक्ट करना। आपका जो है अचानक से रिलेशनशिप में है तो अचानक से उनकी डिसरिस्पेक्ट कर देना। बहुत अच्छा चल रहा है, जानबूझ के ऐसे शब्द बोलना जो सामने वाले को बुरा लगे। अगर कोई ये बार बार करता है, अवेयरनेस में करता है, दैट इज कि वो निगेटिविटी उसको इफेक्ट बहुत ज्यादा कर रही है। और एक और सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकता है कि हमारे बॉडी के अंदर 6 प्रकार के रिपू होते हैं, सभी के अंदर होते हैं, कम या ज्यादा। बट अगर ये 6 प्रकार के रिपू बढ़ने लगे, कौन कौन से रिपू, कौन कौन से ये दोष होते हैं? काम, क्रोध, मद, मात्सल्य, मोह। ये जो 6 प्रकार के हमारे अंदर रिपू होते हैं, उनकी संख्या अचानक से बढ़ना शुरू हो गई, खासकर लस्ट की, कामुकता की। अगर अचानक से आप में कामुकता बढ़ने लगे बहुत ज्यादा, मतलब एक लिमिट से ज्यादा बढ़ने लगे, तो मोस्ट प्रोबेबली कि आपके चारों ओर वो एनर्जी जनरेट हो रही है। तो इन सब चीजों को कैसे दोस्तों ठीक कर सकते हैं? और अगर आप किसी चीज में ग्रोथ करना चाहते हैं, मतलब पैसा चाह रहे हैं, बहुत ज्यादा पैसा नहीं आ रहा है, तो इसकी भी बहुत अहम बड़ी वजह यही होता है कि निगेटिव एनर्जी हमारे चारों तरफ, हम पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हैं। दोस्तों, मैं इसका कुछ 2 सिंपल रेमेडी बताऊंगा जो आप भी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि आप थॉट प्रोसेस, अगर जरूरी नहीं कि आप ही ने वो थॉट जनरेट किया हो उस पर्टिकुलर जगह पर, कोई भी ऐसा पर्सन जो वहां आया पहले और कई बार बार वो वहां रहता है, तो उसकी कारण की वजह से हमारे घर में कई बार निगेटिविटी
किसी पर्टिकुलर जगह पे, ऑफिस पे निगेटिविटी जनरेट हो जाती है, तो वो आपके लिए भी बेनिफिशियल नहीं होती है। तो हम इसको कैसे निकल सकते हैं कि हम अगर उस निगेटिविटी को किसी जगह एब्जॉर्ब करा सकें, उस लोअर वाइब्रेशन को, और हम हायर वाइब्रेशन में जा सकें। आप मेडिटेशन करेंगे तो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो मेडिटेशन आपके बॉडी में चेंजेस तो लाएगा बट पॉजिटिव सेंस में नहीं ले पाएगा। वो इमोशनल एनर्जी आपके तभी भी ऑरा में रहेगी। तो कोई ऐसी चीज होनी चाहिए तो निगेटिविटी को ऑब्जॉर्ब कर ले। हमारे जो वास्तु शास्त्र के अंदर रॉक सॉल्ट जो होता है, रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक जिसे कहते हैं, आप उसका यूज कर सकते हैं। आप मॉर्निंग में एक मुट्ठी से कम सेंधा नमक लीजिए और उससे नहाइए, पानी में डाल के, सिंपल है बहुत, उससे नहाइए, जिससे हम 1-2 दिन करिए, आप बहुत जबरदस्त, मैंने जो पर्सनल रीडिंग की, जिन भी लोगों को बताया उनका सबका बहुत ज्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। तो आप भी ये चीज कर सकते हैं। आपकी वाइब्रेशन, आपके अंदर लाइफ में जो निगेटिविटी है वो एब्जॉर्ब होगी, आपके लाइफ में अच्छा होना शुरू हो जाएगा। ये जरूर करिएगा। और जिस जगह पे, जिस पर्टिकुलर जगह पर आपको इस तरह की निगेटिविटी महसूस हो रही है, वहां पर भी रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक का यूज करके आप पोछा वगैरह लगा सकते हैं फर्श पे। इससे भी पॉजिटिविटी इंक्रीज होगी उस पर्टिकुलर जगह की। अगर हम बात करें कि ओरा क्लींजिंग, हमारे ओरा में अगर बहुत ज्यादा इमोशनल एनर्जी है तो हम क्या करें दोस्तों? हर एक धर्म में धुएं का बहुत महत्व है। सुगंधित पदार्थ जलाए जाते हैं जिसमें एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जनरेट हो। तो आप सिर्फ एक टाइम पे नहीं, मोस्ट प्रोबेबली आप बार बार यूज करिए उस सुगंधित धूप का यूज कर सकते, अगरबत्ती का यूज कर सकते हैं, जो बहुत पॉजिटिव होते हैं। खासकर अगर जो हवन वगैरह में पड़ता है, वो अगर आप सीधे तौर पे यूज करते हैं और बार बार अपने रूम पे, अपने आसपास उस धुआं को लाते हैं, अपने ओरा क्लींजिंग करते हैं, लाइक अपने चारों तरफ उस धुआं को जनरेट करते हैं, अगर इस तरह का करके रहते हैं, तो वो इमोशनल एनर्जी आपके ओरा में नहीं आती है, आप आगे बढ़ते रहते हैं। इस तरह की अगर आपका रिलेशनशिप खराब चल रहा है तो आप बहुत जल्दी इंप्रूव कर डालेंगे। अगर आपके लाइफ में किसी तरह की प्रॉब्लम चल रही है तो भी आप बहुत जल्दी इंप्रूव कर लेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आप इस वीडियो पे, इस चैनल पे पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह से नॉलेज रिलेटेड वीडियो लाते रहते हैं। आगे किसी और वीडियो में हम आते हैं, उसके आगे पे डिटेल से चर्चा करते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार दोस्तों।